गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक मोलर चालकता। आज हम पढ़ेंगे मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो आपको पता है मोलरता को लेने के लिए, इसको लेने के लिए मोलरता, तो आपको पता है कि मोलरता के लिए हम क्या लेते हैं? सांद्रता। क्या लेते हैं? सांद्रता। क्या लेंगे? सांद्रता। ठीक है। इसने क्या कहा कि सांद्रता में क्या आता है? मोल आता है। क्या आता है? मोल। ठीक है। सांद्रता में क्या आता है? मोल। और मोल के लिए हम क्या प्रेजेंट करते हैं? एन। और सांद्रता क्या होती है? सी। तो सी बराबर क्या होता है? एन अपॉन में वी। तो एन का मतलब क्या हुआ? मोलों की संख्या। क्या हुआ? मोलों की संख्या। और वी बराबर क्या हो जाता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। तो मोलर चालकता क्या चीज होती है? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर चालकता का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड, भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड हैं और उन इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और उन इलेक्ट्रोडों का आयतन क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। तो उस आयतन V के अंदर 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। कितना? 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। तो उस विलयन की जो चालकता है वह क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता कहलाती है। तो देखिएगा, आइए समझते हैं। इसने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड के बीच, दो इलेक्ट्रोड के बीच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का आयतन V, का आयतन का क्या है? आयतन क्या है? V है। तो आयतन V में उत्पन्न चालकता, आयतन V में उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। क्या कहलाती है? मोलर चालकता। देखिएगा, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। मोलर चालकता को लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भी मोलर चालकता का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उनका जो आयतन है वो क्या है? वॉल्यूम V है। तो उस आयतन में उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। अगर ये क्या कह रहा है कि उस आयतन V के अंदर N मोल घुला हुआ है, जो आयतन 1 लीटर आयतन है, वॉल्यूम है, उसका जो 1 मोल घुला हुआ है, उस आयतन में कितना मोल है? 1 मोल। तो इसने क्या कहा कि मोलर चालकता है उसको हम किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं? लैम्डा m के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो हम जानते हैं कि चालकता क्या होती है? कपा। और इक्वल क्या होता है? चालकत्व। क्या होता है? चालकत्व C। और ये किसके होता है? मोलर चालकता के। किसके होता है? मोलर चालकता। और मोलर चालकता को हम प्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। तो कहने का मतलब किसी पदार्थ की चालकता यानी कप्पा और उसका चालकत्व क्या होता है? C। और उसकी मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा m। तो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है। तो इसने क्या कहा कि किसी विलयन की जो चालकता है यानी कप्पा है और उसका चालकत्व क्या है? C। और मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा m होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू K गुणा में क्या होता है? K गुणा में क्या होता है? V। K गुणा में क्या होता है? V। तो V का मतलब क्या हो गया? आयतन। तो कप्पा बराबर क्या होती है? चालकता होती है। कप्पा बराबर क्या होती है? चालकता। और V बराबर क्या होता है? आयतन। V बराबर क्या होता है? आयतन। और आयतन में कितना होता है? 1 मोल। कितना होता है? 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है।
तो हमने क्या लिखा कि ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा v, क्या आ जाएगा v। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू के गुणा में v है। तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, 1000 अपॉन में क्या होता है, c होता है। क्या होता है, 1000 अपॉन में c। तो हम यहाँ से v की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या आएगा, k इज मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में क्या आएगा, c। तो ये आ गया अपने पास में मोलर चालकता। क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, तो मोलर चालकता का मतलब क्या होता है, मोलर चालकता का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन इलेक्ट्रोडों के मध्य आयतन कितना है, v, और उस आयतन में 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। तो उस रीजन का क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये तो हो जाएगी चालकता और सी यहाँ पर क्या जाती है, मोलर सांद्रता। इसे क्या बोलते हैं, मोलर सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर सांद्रता। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर सांद्रता को हमेशा लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलर चालकता होती क्या है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और उनका आयतन क्या है, v, और उस आयतन में मोलर चालकता यानी उस आयतन में 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। तो उस विलयन की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता लैम्डा m कहलाती है। और लैम्डा m है उसको क्या कहते हैं, मोलर चालकता। तो हमने ये कहा है किसी पदार्थ की चालकता उसका चालकत्व है और मोलर चालकता क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, चालकता मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आयतन यानी वॉल्यूम। तो k इक्वल टू क्या होती है, पदार्थ की कंडक्टिविटी यानी चालकता होती है और v इक्वल टू क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उस आयतन में 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है, 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है। तो हमने क्या लिखा, लैम्डा m इक्वल के इंटू क्या आ जाएगा, v। तो लैम्डा m इक्वल टू के इंटू में v। तो v बराबर क्या होता है, आयतन, और आयतन बराबर क्या होता है, 1 मोल। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1000। कितना हो जाए, 1000। और c का मतलब क्या हो जाएगा, सांद्रता। तो आयतन का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं। तो 1000 अपॉन में क्या आ गया, c। तो आयतन की जगह हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन में c क्या होती है, मोलर सांद्रता। तो लैम्डा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के इंटू में 1000 अपॉन में क्या आएगा, c आएगा। क्या आएगा, c। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसका मात्रक क्या होता है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, देखिए। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए। मात्रक है, आप जानते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में क्या होता है, c। तो आपको पता है के का हम क्या लेते हैं, के को लेते हैं हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन सांद्रता क्या होती है, मोल पर क्या होती है, लीटर। मोल पर क्या होती है, लीटर। लीटर को हम क्या ले सकते हैं, 1000 या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में क्या आएगा, मोल, और हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये होता हो गया इसका मात्रक। ठीक है, ये तो होता है इसकी सीजीएस पद्धति में, किसमें होता है, सीजीएस में। और एसआई पद्धति में हम क्या कहेंगे, ओम इनवर्स सॉरी सीमेंस क्या आएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर और क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। ये आ जाएगा इसका एसआई मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, मात्रक। नेक्स्ट है चालकता व मोलर चालकता में संबंध।
नेक्स्ट टॉपिक है चालकता व मोलर चालकता में संबंध। ठीक है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, चालकता व मोलर चालकता में संबंध। चालकता व मोलर चालकता में संबंध। ये कहने का मतलब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, चालकता व मोलर चालकता में संबंध। तो ये क्या कहता है कि यदि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर क्यूब इन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल विलय है तो चालकत्व में क्या होगा, निम्न होगा। कहने का मतलब, ये कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड है। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रोड। 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और उन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इन दोनों के बीच अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और उस विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलेय है, अपघट्य विलेय है तो चालकत्व निम्न प्रकार होता है। तो चालकत्व निम्न प्रकार होता है। भी कहने का मतलब हमें चालकता और मोलर चालकता में रिलेशन निकालना है। उसने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है तो उसका चालकत्व निम्न प्रकार होगा। तो कहने का मतलब चालकत्व क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, चालकत्व सी। देखिए, तो चालकत्व सी इक्वल टू क्या होती है, चालकता। क्या होती है, चालकता। और चालकता कप्पा इक्वल टू क्या होती है, मोलर चालकता। इक्वल टू क्या होती है, मोलर चालकता होती है। आप जानते हैं कि चालकता और मोलर चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विलयन में आयतन कितना हो जाएगा, 100 या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कहने का मतलब दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कह देते हैं कि इसका आयतन कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। सॉरी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसने कहा कि वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन है, क्या है, आयतन। तो वॉल्यूम के लिए, सॉरी, आयतन कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया कि ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन। तो अनुप्रस्थ काट का 2 इलेक्ट्रोडों के बीच अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अतः लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 1000, सॉरी 100। इसका मतलब आयतन कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 इंटू में क्या हो जाएगा, के। यदि विलयन में मोल पर लीटर में सांद्रता एम हो
तो विद्युत अपघट्य कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, आयतन होगा, कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यदि विलियन का क्या होगा, यदि विलियन है उसका आयतन कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसकी मोलर सांद्रता क्या होती है, m होती है। तो इसका मतलब 1 मोल विद्युत अपघट्य कितना हुआ, 1 मोल विद्युत अपघट्य है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य का मतलब हो गया कि लैम्डा m बराबर k गुणा में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m। ठीक है, भी कहने का मतलब क्या है कि चालकता एवं मोलर चालकता में क्या है, संबंध है, क्या है, संबंध। विचालकता व मोलर चालकता में क्या है, संबंध है। इसने कहा कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड हैं और उन इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मोल विद्युत अपघट्य विलेय है, तो चालकत्व क्या होगा, C होगा। इसने कहा कि चालकत्व C, चालकता कप्पा और मोलर चालकता क्या होती है, लैम्डा m। इसने कहा कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन किस में आएगा, क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, और क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने क्या कहा कि लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसने कहा कि मोलर चालकता में यदि आयतन कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसका आयतन ये है, तो मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसने कहा कि 1 मोल विद्युत अपघट्य का निकालेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, लैम्डा m क्या आएगा, k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, m। इसका मतलब तो चालकता और मोलर चालकता में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि चालकता व मोलर चालकता में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये हो गया चालकता व मोलर चालकता में क्या आ जाएगा, संबंध, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चालकता व मोलर चालकता और अनंत चालकत्व पर अनंत अनुता का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है चालकता, मोलर चालकता व चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक है चालकत्व चालकता व मोलर चालकता पर मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव, ठीक है। तो कहने का मतलब कि चालकता, मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता में क्या है, संबंध है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चालकता व मोलर चालकता व अनंत अनुता पर मोलर चालकता का प्रभाव। देखिए किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर भी, कहने का मतलब है चालकता, चालकत्व यानी C, चालकता कप्पा और मोलर चालकता लैम्डा m पर तनुता का प्रभाव। ये कहने का मतलब अपने पास में कोई बीकर है, ठीक है, और बीकर के अंदर हमने कोई पदार्थ ले लिया, कोई भी पदार्थ है, ठीक है। उस पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं, विलायक मिला रहे हैं, क्या है, विलायक, और विलायक अपने पास में क्या है, H2O, क्या है, H2O। तो कहने का मतलब ये है कि किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता का मान घटता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी। अतः विलयन की चालकता तनुता के साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। कहने का मतलब इसने क्या कहा कि इसके अंदर हमें कोई बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने किसी पदार्थ को डाला और उसमें हमने क्या डाल दिया, विलायक, क्या डाल दिया हमने, H2O, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि जैसे विलेय पदार्थ है वो विलायक के अंदर क्या होगा, घुलेगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे विलयन का तनुकरण कर रहे हैं, तो तनुकरण करेंगे तो जैसे जैसे इसका तनुकरण किया जाएगा तो इसके आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। आयनों की संख्या में कमी, आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। ये कहने का मतलब कोई बीकर है और बीकर के अंदर हमने किसी विलायक को लिया, उसमें विलेय पदार्थ को डाला और उसको हम क्या कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब तनुता को बढ़ा रहे हैं। तनुता को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तनुता को बढ़ाने पर, तनुता को बढ़ाने पर आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। कि जैसे जैसे अगर पानी मिलाते जाएंगे तो आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। और जैसे जैसे आयनों की संख्या में इकाई आयतन में कमी होगी तो चालकता के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चालकता तन्यता की क्या होती है, व्यक्त कर्मानुपाती। क्या होती है, चालकता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, व्यक्त कर्मानुपाती। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कोई बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने किसी पदार्थ को डाला, उसमें हमने कोई विलायक मिलाया H2O, और जैसे जैसे इसका तनुकरण करेंगे, तनुता को बढ़ाते जाएंगे, तो इसके तनुता के बढ़ाने पर प्रति या प्रत्येक आयन या प्रति आयतन में क्या हो रही है, आयनों की संख्या में कमी हो रही है। यानी एकांक आयतन में क्या होगी, आयनों की संख्या में जैसे जैसे कमी आती जाएगी, तो आयनों की संख्या में कमी आएगी तो चालकता में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, चालकता में कमी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चालकता होती है वो तन्यता की क्या होती है, व्यक्त कर्मानुपाती होती है। इसके विपरीत यदि हम ये कहते हैं कि लेकिन तन्यता को बढ़ाने पर विलयन की मोल चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तन्यता बढ़ाने पर विलयन में एक मोल पदार्थ के घुलने पर आयनन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर इसके विपरीत देखें मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता की बात करें तो मोलर चालकता का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे तन्यता बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तन्यता बढ़ाएंगे, तो तन्यता को बढ़ाने पर इसके एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में आयनों की संख्या में वृद्धि होगी। आयनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। आयनों की संख्या में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनन। और आयनन होने पर आयनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, और इसका मान क्या होता है, घटता है। तो मोलर चालकता तनुकरण से बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित तनुता पर जाकर स्थिर रहती है, उसे क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। भी तनुकरण है वो बढ़ता रहेगा, मोलर चालकता का तनुकरण होता रहेगा, आयनों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी, चालकता का मान बढ़ता रहेगा। लेकिन अनंत तनुता है वो क्या आती है कि एक स्थिर ताप पर तनुता रुक जाती है। तनुता क्या हो जाती है, रुक जाती है। और रुकने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। क्या बोलते हैं इसको, अनंत तनुता। भी तनुकरण चल रहा है, तनुकरण चलता रहेगा, लेकिन एक स्थिर ताप आएगा जहाँ पर तनुता क्या हो जाती है, रुक जाती है या स्थिर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। और वह तनुता जिसके पर विद्युत गट्टे का संपूर्ण मात्रा में आयन हो जाता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। और एक होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो देखिए, तो मोलर चालकता में तनुता बढ़ाएंगे तो इसके एकाक आयतन में आयनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आयनन होगा तो आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं कि तनुता का मान बढ़ेगा। लेकिन एक निश्चित ताप के ऊपर तनुता होती है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या स्थिर हो जाती है तनुता, उसको बोलते हैं अनंत तनुता। और ये जो विद्युत गट्टे की जो मात्रा होती है वो एक निश्चित ताप पर आकर पूर्णतः आयनित हो जाती है,
उसको बोलते हैं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। क्या बोलते हैं? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा एम इक्वल टू क्या होती है? मोलर चालकता। क्या होती है? मोलर चालकता। ठीक है। और लैम्डा इन्फिनिटिव अनंत तन्यता, अनंत तन्यता, अनंत तन्यता पर क्या आ जाएगी? चालकता। और लैम्डा एम इन्फिनिटिव अनंत तन्यता पर क्या आ जाएगी? मोलर चालकता। ठीक है। तो इस प्रकार चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये तन्यता का प्रभाव क्या होगा? चालकता पर क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और मोलर चालकता के क्या होती है? तन्यता